बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो बीसी का प्रोग्राम है, बीसी के प्रोग्राम में आपको क्या-क्या फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। आपके प्रोग्राम में एक कोड है BCSP 064, ये कोड है आपके प्रोग्राम का, जिसमें आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट सबमिट करने। कंप्लीट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होगा? इसमें आपको सिनॉप्सिस चाहिए होगा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होगा। सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आपके सबमिशन हो जाते हैं, तब आपका लास्ट में वाइवा होता है और तब जाके ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट होता है। क्या-क्या बातें समझनी है आपको? आपका जो सिलेबस है, आपके अकॉर्डिंग जो आपकी यूनिवर्सिटी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोजेक्ट है, वो सबमिट करना है। उसके भी पहले सबसे पहले आपको एक यूनिक टॉपिक चूज़ करना है। यूनिक टॉपिक का मतलब क्या हुआ? ऐसा टॉपिक जो किसी से मैच ना करे। ओके? उस यूनिक टॉपिक को आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करने, कस्टमाइज़ करके उस पे आपको एक सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना है। सिनॉप्सिस में क्या चीज़ें होंगी? तो सिनॉप्सिस में आपका इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, स्कोप होगा, स्टडी क्या है, क्यों कर रहे हैं, कौन-कौन से टूल्स और प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहे हैं, ये सारी बातें आपके सिनॉप्सिस में होनी चाहिए। साथ ही आपका डीएफडी क्या होगा, ईआरडी ग्राम कैसे बनेंगे, डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा, इन सब के बारे में भी आपको मेंशन करना होता है सिनॉप्सिस में। मैं कंप्लीट डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, पेशेंसली समझिएगा और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, मैं आंसर भी दे दूँगा। ये BCSP 064 की बात कर रहा हूँ, जो BCA प्रोग्राम का है। BCA प्रोग्राम दो तरह से फ्रेम किए गए हैं। पहला है BCA और दूसरा है BCA-OL, ठीक है? BCA और BCA-OL दो प्रोग्राम हैं। ऑलमोस्ट दोनों के में प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है, सबमिशन में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। आपके BCA प्रोग्राम ऐसे समझिए कि BCA और BCA-OL ये दो प्रोग्राम हैं। जो BCA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उनको सारी चीज़ें ऑफलाइन सबमिट करनी है और जो BCA-OL प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है? तो समझिए, एक-एक करके समझिए, क्योंकि दोनों का ही जो सब्जेक्ट कोड है वो BCSP 064 है। तो BCS 064 की गाइडलाइन आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। मैं एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा, उनको क्लियर करके सारे पॉइंट्स में आपको एक-एक करके समझाने जा रहा हूँ। तो जो मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, उस स्क्रीन पे क्या है? सबसे पहले टॉपिक एंड डेट्स है। इस पॉइंट को बड़े ही ध्यान से समझिए। जो सबमिशन ऑफ ए गाइड, बायोडाटा एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल, जो आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो ट्वाइस ए ईयर, मतलब साल में 2 बार होता है। कब कब होता है? 1 अप्रैल से लेके 30 जून के बीच में होता है। और कब होता है? 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में होता है। ओके, तो अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है। ओडीएल मोड के लिए ऑनलाइन वाले तो अभी भी सबमिट करें, BCA ऑनलाइन वाले, ओडीएल वाले 1 अक्टूबर से सबमिशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? जब आप सिनॉप्सिस सबमिट कर देते हैं तो लगभग 30 डेज में आपको यूनिवर्सिटी अप्रूवल देती है। ओके, जब अप्रूवल आ जाता है आपके पास, तब आपको मिलता है फ्रेमवर्क रिपोर्ट सबमिशन करने का। कब मिलेगा आपको? रिपोर्ट आपके रिजल्ट सेंटर पे सबमिट होंगे 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में। जिन्होंने सबमिट किया था प्रपोजल, क्लियरली मेंशन है, आप स्क्रीन देख भी पा रहे होंगे, उनका जब अप्रूवल आ चुका है 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में, हैव बीन अप्रूव्ड ड्यूरिंग द 1 अप्रैल टू 30 जून स्लॉट। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आपका डेट था। पहले मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, उस समय अगर आपने सिनॉप्सिस सबमिशन किए होते और आपका अप्रूवल आ गया होता अब तक, तो आप 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर के बीच में रिपोर्ट सबमिट कर रहे होते। इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझिए। जून वाले स्लॉट में अगर आपने सिनॉप्सिस सबमिट किया होता तो अभी 30 सितंबर तक आप रिपोर्ट सबमिट कर लिए होते। ठीक है, ये बातें क्लियर है। इसका एक और समझिए, अगर आपने समझा ना यार कि आपका जो सिनॉप्सिस सबमिशन है कब कब है, 1 अप्रैल से 30 जून, तो मान लीजिए 1 अप्रैल से 30 जून तक आपने सिनॉप्सिस सबमिट किया, तो अभी मतलब 30 सितंबर तक उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है। अगर आपने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में सिनॉप्सिस सबमिट किया, तो आपका जो प्रोजेक्ट सबमिशन होगा वो 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में होगा। ओके, बातें क्लियर है? अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए या कोई नॉइस की वजह से आप बातें समझ ना पाएं, तो दोबारा वीडियो को रिपीट कीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर मिल जाएंगी। फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके BCA प्रोग्राम है, BCA प्रोग्राम में दो है, BCA ODL मोड और BCA ऑनलाइन मोड। ठीक है, BCA ODL मोड सारी चीजें ऑफलाइन सबमिट कर रहे होते हैं और BCA OL वाले, ऑनलाइन वाले, सब कुछ ऑनलाइन सबमिट कर रहे होते हैं। BCA OL वाले को एक डैशबोर्ड मिला रहता है, LMS पोर्टल मिला रहता है, वहां से वो प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे होते हैं।
और जो बीसीए ओडीएल मोड वाले हैं वो सिनॉप्सिस स्पाइरल बाइंडिंग में अपने रीजनल सेंटर पे करेंगे। तो आपके लिए जो सिनॉप्सिस सबमिशन का जो डेडलाइन होगा वो क्या होगा, 1 अप्रैल से 30 जून तक अगर आपने सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया तो आपको 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में रिपोर्ट सबमिट करना है। और अगर आप 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं तो 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में आपको रिपोर्ट सबमिट करना है। और जब आपका रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा तो लगभग 30 डेज के बाद आपका वाइवा होता है। ठीक है ना, वाइवा की डेट मेंशन है, बीसी और एमसी प्रोग्राम में वाइवा भी है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप टॉपिक और प्लेटफॉर्म क्या क्या चूज करेंगे। ये आपका परफॉर्मा है। इस पेज को लगाना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी क्यों है, क्योंकि इसके बिना आपका सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं होगा। तो सिनॉप्सिस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो सिनॉप्सिस में पहले आपका कवर पेज होगा। कवर पेज के बाद ये पेज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे कहते हैं परफॉर्मा फॉर बीसीए प्रोजेक्ट प्रपोजल। ये प्रपोजल परफॉर्मा है। यही पेज बाद में आपको मिलता है वापस जो अप्रूवल लेटर बन जाता है, इसी पे स्टाम्प रहेंगे आपकी एनरोलमेंट नंबर, रिजल्ट सेंटर डिटेल्स, नेम, एड्रेस। कई बार स्टूडेंट के सवाल हैं कि सर मैं एड्रेस क्या मेंशन करूं, अपना एड्रेस करूं या गाइड का एड्रेस करूं। तो ये जो पहला सेक्शन आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट का क्लियरली लिखा हुआ है, एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट का एड्रेस मेंशन करना है। कौन सा एड्रेस, जो एड्रेस आपके रीजनल सेंटर में रजिस्टर्ड एड्रेस है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको उसी एड्रेस पे अप्रूवल लेटर शेयर करने वाली है। अगर आपका किसी वजह से कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस चेंज हो गया है तो आप चेंज एड्रेस यहाँ चाहें तो दे सकते हैं। पर अगेन मैं ये समझता हूँ कि जो रीजनल सेंटर है वो आपको जो कांटेक्ट करेंगी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस के अकॉर्डिंग ही कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी किसका, स्टूडेंट का। फोन नंबर किसका, स्टूडेंट का। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो आपने यूनिक टॉपिक चूज किया है वो आपको यहाँ मेंशन करने। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट गाइड, गाइड का नाम यहाँ होगा, गाइड के डेजिग्नेशन यहाँ होंगी, गाइड का एड्रेस यहाँ होगा। गाइड की क्वालिफिकेशन क्या है, आपके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ऐसे कोई पर्सन जिन्होंने पीएचडी किया हो, एमटेक किया हो, बीटेक किया हो या एमसी किया हो या एमफिल किया हो, वो सब आपके गाइड बनने के लिए एलिजिबल है। तो इनमें से किसी पे टिक कीजिए और टिक करने के बाद आप प्रॉपर इस फॉर्म को अटैच कर दीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स गाइड लिखने हैं, गाइड ने कितना एक्सपीरियंस रखा हुआ है, तो एटलीस्ट 3-4 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए, वो आप मेंशन कर दीजिए यहाँ। सॉफ्टवेयर यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट, कौन कौन से इस प्रोजेक्ट में आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ये मेंशन यहाँ करना है आपको। फिर आपकी स्टूडेंट सिग्नेचर होंगे, उनका डेट आएगा, गाइड सिग्नेचर होंगे, उनका डेट आएगा। ठीक है, गाइड के बायोडाटा क्लियरली मेंशन है कि आपको सिनॉप्सिस के साथ ऐड करने हैं, वो आपको जरूर ऐड करना है। और नो मोर देन 1 स्टूडेंट इज परमिटेड टू वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट। मतलब क्या, एक टॉपिक पे सिर्फ एक स्टूडेंट वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक चूज कर लिया, 2-3 फ्रेंड मिलके बना लिया, सबके रिजेक्ट हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, एक टॉपिक पे एक स्टूडेंट वर्क करेंगे। ओके, यहाँ तक। यहाँ पे फ्यूचर में आपको अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड करके मिलेगा। मैक्सिमम चांस अप्रूव करके अगर मिलता है तो आपका ये अप्रूव हो गया है और आपको फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे स्टाम्प मिल जाएगा आपको यूनिवर्सिटी के एंड से, और इसी पेज को फिर आप फ्यूचर में रिपोर्ट के टाइम अप्रूवल लेटर बोलेंगे। या मैं बाकी वीडियोस में अगर मैं बोल रहा हूँ कि सीक्वेंस में अप्रूवल लेटर होना चाहिए तो मैं इसी पेज की अप्रूव वाले फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिनॉप्सिस अप्रॉक्स 12 से 15 पेजेस के बीच होनी चाहिए, लेकिन अगर आप पे 20 पेज भी हो जाने और टॉपिक अच्छा है तो कोई परेशानी नहीं है, वो एक्सेप्टेड होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए सेल्फ एड्रेस इनवेलप विद ड्यूली अफिक्स पोस्टेड स्टाम्प। अब समझिए इस बात को। पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी जो अप्रूवल लेटर है ना बाय पोस्ट आपको भेजती थी, तो आपसे एक रिटन इनवेलप ले लेती थी जिसपे आपका एड्रेस होता था और उसमें स्टाम्प लगे होते थे। स्टाम्प मतलब वो डाक टिकट होता है ना, 5 रुपीज या 10 रुपीज का, वो लगे होते थे। यूनिवर्सिटी बस अप्रूवल लेटर निकालती थी आपके सिनॉप्सिस से, उसे स्टाम्प वगैरह करके उसी लेटर में, उसी इनवेलप में फिल करके दोबारा पोस्ट कर देती थी। अब जनरली यूनिवर्सिटी अप्रूवल ऑनलाइन ही दे देती है आपको, आपके मेल पे आ जाता है कंफर्मेशन। तो आप चाहें तो इस पॉइंट को इग्नोर भी कर सकते हैं, या चाहें तो एक इनवेलप लीजिएगा, उस पर आप अपना प्रॉपर एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा, तो उस पर 5 या 10 रुपीज का स्टाम्प। अब यहाँ पे 5 या 10 इसलिए बोल रहा हूँ कि देख लीजिए आपका दिल्ली से आपका लोकेशन कितना दूर है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लीजिएगा। जनरली 10 रुपीज का स्टाम्प मुझे लगता है कि एक्सेप्टेड होनी चाहिए, फिर भी आप स्पीड पोस्ट या पोस्ट ऑफिस से पता कर लीजिएगा, वो आप लगा सकते हैं। अगेन
अब मैंने जितने भी लास्ट 2 ईयर 3 ईयर्स में देखे, किसी के कंपलसरी नहीं थे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के सबमिशन कराए, उन्होंने नहीं लगाए थे, फिर भी उनको अप्रूवल लेटर मिल गया था। तो ये आपके विज के ऊपर है। अगर आप सेफ साइड चलना चाहें तो आप इनवेलप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके गाइडलाइन में मेंशन है आज भी। इस पॉइंट के बाद आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल में सिनॉप्सिस में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, उस पॉइंट को देखिए। आपका टाइटल होना चाहिए जो कि यूनिक होगा। टाइटल के बाद इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की कैटेगरी होनी चाहिए, उसका फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डाटाबेस क्या यूज कर रहे हैं आप, ये सारी बातें आप मेंशन करेंगे। डीएफडी प्रॉपर बनाइएगा, ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाइएगा, क्लास डायग्राम बनाइएगा, डाटाबेसेस बनाइएगा, ठीक है ना। इसके बाद नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, कितने मॉड्यूल्स हैं, लाइक अगर आप किसी प्रोजेक्ट कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना चाहते हो, तो उसमें कितने मॉड्यूल्स होंगे, लाइक एक होम पेज हो सकता है आपका, उसके रजिस्ट्रेशन पेज हो सकते हैं, लॉगिन पेज हो सकते हैं, तो ये सब अलग अलग मॉड्यूल हो गए आपके। ओके, डाटा स्ट्रक्चर आपको रखनी है, डाटाबेस डिजाइन बनाने हैं आपको, प्रोसेस लॉजिक जस्टिफाई करना है कि क्या प्रोसेस है आपके सॉफ्टवेयर का या आपके वेबसाइट की, है ना। टेस्टिंग क्या है, टेस्ट केस आप रखिएगा, रिपोर्ट जनरेशन रखना है। टूल्स और प्लेटफॉर्म क्या यूज करें, टूल्स और प्लेटफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। किस टूल्स में आप बना रहे हैं वो मैं आने वाले स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फ्यूचर स्कोप्स क्या है, आप ये किसी इंडस्ट्री या क्लाइंट के लिए तो नहीं बना रहे हैं, ये सारी बातें आपको मेंशन करनी चाहिए अपने सिनॉप्सिस में। जब सिनॉप्सिस सबमिट कर देते हैं तो ये आपके एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट गाइड के हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके गाइड मास्टर्स होने चाहिए, एमसी हो सकते हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस हो सकते हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस हो सकते हैं, पीएचडी हो सकते हैं, एमटेक हो सकते हैं, ये सारी डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही होने चाहिए, इनमें से कोई एक भी अगर रहा तो भी वो एक्सेप्टेड है। ओके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मुलेशन, अप्रॉक्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट 150 पेजेस के आसपास आपका होगा। जो सीक्वेंस है वो ये सीक्वेंस होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। उसमें आपका ओरिजिनल गाइड के बायोडाटा होनी चाहिए और ओरिजिनल अप्रूवल लेटर होना चाहिए, है ना। ये सारी बातें आपको मेंशन करनी है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी कहाँ से मिलेगी, अभी मैं आने वाले स्क्रीन में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 50 to 80 डबल स्पेस में आपको मेंशन करना चाहिए, तो आप रखिए। तो मेरा इसमें चूंकि यहाँ पे कोड एक्सक्लूडिंग प्रोग्रामिंग कोड, इसलिए मैंने 150 वर्ड्स बोला कि 80 पेजेस आपके कंटेंट हो गए, फिर 80 पेजेस के आसपास आपके कोड हो जाएंगे, तो कुल मिला के 150 पेजेस के आसपास का कंटेंट होना चाहिए आपका, ठीक है। कहाँ सबमिट करना है, तो आपको कंसर्न रीजनल सेंटर पे करना है। इसके बाद आपका वाइवा होता है और वाइवा के बाद फिर आपको ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। जो मेन डिस्कस पॉइंट था वो ये था कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म रखें। ये सारे लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टूल्स ऑफ लिस्ट है, टूल्स के सारे लिस्ट जिसमें आपको रखनी है। क्या क्या रखनी है, लाइक आपका फ्रंट एंड होना चाहिए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बैक एंड होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होनी चाहिए। तो अगर मैं सिंपल वे में समझाना चाहूँ, ऐसे ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो समझिए कि कुछ 3-4 टेक्नोलॉजी आपको ऐड करके मैं एक प्लेटफॉर्म समझा देता हूँ। लाइक अगर मान लीजिए आपने इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ किया, तो वहाँ से आप जावास्क्रिप्ट ले सकते हैं, DHTML ले सकते हैं, इसको ले लिया, या XML ले लिया, तो ये आपकी इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, HTML हो गए, है ना। उसके बाद आप बैकएंड या डाटाबेस से ले लीजिए, MySQL ले लीजिए, या SQL सर्वर ले लीजिए, SQL सर्वर ले लीजिए, Oracle ले लीजिए, ये आपका डाटाबेस हो गया, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज में आप या तो जावा रख लीजिए, या तो PHP रख लीजिए, या तो विजुअल C++ रख लीजिए, C# रख लीजिए, पाइथन रख लीजिए। ये सारे लैंग्वेज हैं जिसमें आराम से एक्सेप्टेड होते हैं। इस वाले प्रोग्राम में PHP मेंशन नहीं है, लेकिन मैं ऐसे हजारों प्रोजेक्ट देखा हूँ जिनके PHP पे भी प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं, क्योंकि PHP वाइडली एक्सेप्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, और आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आपने ये लिस्ट चेक कर लिया होगा। ये आपका रिम्यूनरेशन बिल है, ये आपकी काम की नहीं है। इसको, इस फॉर्म को फिल करने के बाद जो आपके सुपरवाइजर होते हैं उनको यूनिवर्सिटी कुछ पे करती है, तो ये आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ओके, और आई थिंक इसमें जितनी भी जानकारी आपको मिलनी चाहिए थी वो सारी जानकारी मैंने डिस्कस कर दी है। सीक्वेंस मैंने डिस्कस कर दिया है।
और थोड़ी सी नॉइज़ की वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी की सामना करनी पड़ी होगी। तो थैंक यू सो मच, आपने पेशेंसली इतना सुना। इस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर वे में फॉलो कर लीजिए और इस तरह से अगर आप सिनॉप्सिस बनाते हैं तो आपका ज़रूर आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।